वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, कदीम मिस्र एक ऐसी जगह है कि जहां अगर आप जाएं तो आपको मालूम होगा कि लोग सच में हमसे बहुत ज़्यादा आगे थे और उनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें भी बनाई हुई हैं जो आज के इंजीनियर्स भी देख के सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कैसे। आज से करीबन 4500 साल पहले मिस्र में एक ऐसी पुरअसरार जगह बनाई गई जो इंसान को चौंका देती है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 147 मीटर की हाइट पर बना ये पिरामिड इंसानों की बनाई हुई दुनिया की बुलंद तरीन चोटी थी। करीबन 4000 साल पहले जब इसको बनाया गया तो इतने भारी पत्थरों को आखिर वहाँ पर कैसे ले जाया गया। दोस्तों, अगर वज़न की बात की जाए तो ग्रेट पिरामिड गीज़ा का वज़न तकरीबन 6000 टन। अगर इसके वज़न को आज की बिल्डिंग से कंपेयर किया जाए तो वो इसके आसपास भी नहीं है। आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाए गए होंगे, क्योंकि उस दौर में ना तो कोई क्रेन्स थी और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी। तो आखिर कैसे इन्होंने ऐसा मोनूमेंट तैयार कर लिया जो आज तक खड़ी है। ज़रा सोचिए, एक बिल्डिंग 4500 सालों से खड़ी है। पता नहीं इस पर से कितने तूफान, कितनी आंधियाँ, कितने डिज़ास्टर गुजर चुके हैं, पर यह बिल्डिंग जूं की तूं नहीं हुई। दुनिया में आज कोई इतनी पुरानी चीज़ नहीं है जो इस तरह से अपनी हालत में मौजूद। दोस्तों, अगर इतिहास में पीछे जाएं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये अंदाज़ा लगाना कि आखिर क्या हुआ था। फ़ारो खुफू के दौर में तकरीबन 2560 BC में इसको तमीर किया गया। कदीम दौर में जो राजा महाराजा होते थे मिस्र के, उनको फ़ारो का लक़ब दिया जाता था। किंग खुफू की बात की जाए तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, सिर्फ इतना कि ये सेकंड राजा थे, 4th डायनेस्टी, द किंगडम ऑफ इजिप्ट के। आखिर कितने सालों तक इसने राज किया, इस बारे में हिस्टोरियन की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ कहते हैं 23 साल और कुछ 34 साल, लेकिन सच क्या है इस बारे में किसी को वाकई नहीं पता। ये पिरामिड नील नदी के मगरबी किनारे पर वाक़या है। ये पिरामिड 173 है। इस पिरामिड में सबसे ज्यादा ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। खुफू पिरामिड सबसे बड़ा है, बाकी इससे छोटे। दोस्तों, सबसे बड़ा पिरामिड किंग खुफू ने तैयार किया, फिर उससे छोटा पिरामिड जो दरमियान में है वो उसके बेटे खौफरे ने तैयार किया, फिर उसके बाद जो लास्ट पे पिरामिड है वो उसके बेटे मेनखौरे ने तैयार किया, जो कि खुफरे का बेटा था। उस जमाने में बनाया गया ये इकलौता मोनुमेंट नहीं है। इसके अलावा स्पैक्स ऑफ गीज़ा और कई और दूसरे डोम्स बैरियर्स हैं। इस तरह के पिरामिड्स तकरीबन 118 के करीब हैं, जो कि मुख्तलिफ शेप और साइज में मौजूद हैं। आखिर क्यों बनाए गए ये पिरामिड्स, क्या ज़रूरत थी? दरअसल ये मकबरे के तौर पर बनाए गए थे, जिसमें सिर्फ फ़ारोज़ और उसके ख़ानदान के लोगों को ही दफन किया जाता था। दोस्तों, इजिप्शियंस मरने के बाद भी ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। उनका ईमान था कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी शुरू होती है और ज़िंदगी का ये सफ़र जारी रहता है। मरने के बाद इंसान की अच्छाई और बुराई का हिसाब होता है और अच्छे कर्म करने पर देवताओं के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है। जब उनके राजा जिंदा होते तो वो अपने लिए बहुत सारा खजाना जमा करते और इसको अपने मरने के बाद अपनी कब्र के साथ रखने की नसीहत करते, क्योंकि उनका मानना था कि जब वो मर जाएंगे तो ये खजाना उनके काम आएगा और बाकी की जिंदगी में वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए वो इतना खजाना अपनी कब्रों में रखवाते। मरने के बाद उनकी बॉडीज़ को मम्मी बनाया जाता ताकि वो लंबे अरसे तक सही रहें और ख़राब ना हों और ये सारी चीज़ें उनके काम आएँ। काफ़ी बड़ी तादाद में वो खाना, ख़जाना, ज्वेलरीज, फर्नीचर और कपड़े रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता? दो बड़ी वजह हैं इसमें। दोस्तों, काफ़ी सर्च के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इनके ताबूतों पर और पिरामिड्स की दीवारों पर बने हुए लेख, इनका यही मतलब है, जिस पर इन्होंने बता रखा है कि आखिर वो करते क्या थे। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस में इजिप्ट और सूडान में भी ऐसे ही कॉफिन मिले हैं जिसे टूम्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्योंकि फिजिकली तौर पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला इन पिरामिड्स के अंदर, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम गुजरने के बाद शायद उनका ये खजाना किसी ने चोरी कर लिया होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में अपनी अल्टरनेट थ्योरीज बनाई। क्योंकि जब वो इसके अंदर दाखिल हुए तो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला सिवाय ताबूत और कुछ चीज़ों के।